अब देखिए ये वाली रो भी मैंने पूरी कर ली है, ये पूरा हो गया है मेरा। अब इसको मुझे यहाँ जॉइन करने हैं। तो ये जो 2 मैंने लिए थे इसमें से निकाल के इधर से यहाँ से इस तरह से निकालूंगी, और जो हमारा मेन फंदा है उसमें से इस तरह से निकालूंगी। तो ये हमारी हो गई स्लिप नॉट। इसके बाद ये मैंने करने के बाद ये मेरा जॉइन हो गया है। अब मैं एक रो और लूँगी एक्सटेंशन के साथ। तो पहले मैं अपनी 2 चेन से शुरू करूँगी, उसके बाद हर फंदे के अंदर मैं 2 चेन बढ़ाऊँ, 2 डबल क्रोशिया करूँगी। अब इसके अंदर मैं पैटर्न रख रही हूँ 2 लाइन क्रीम कलर की और 2 लाइन रेड कलर की। ये आप कलर चॉइस तो कुछ भी रख सकते हैं, पैटर्न कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको एक बार और एक्सटेंशन दे रही हूँ। पहले मैंने सिंगल सिंगल सेम कर रहे थे, अब मैं एक एक हर उसके अंदर 2-2 डाल के ये आखिरी बार एक्सटेंशन और कर रही हूँ। इसके बाद मैं लाल रंग की 2 लाइनें डालूंगी। अब ये देखिए ये इस तरह की मेरी तैयार हो गई है। यहाँ मैंने इसको ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर मैं जॉइन करूँगी। जो यहाँ पे मैंने चेन ली थी, ये देखिए जो चेन ली थी इसमें से ये निकालूंगी और इसको इसमें से निकाल दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा जॉइन हो गया है और ये मेरा ये बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ। अब 2 चेन और उसके बाद हर एक के अंदर, हर एक स्टिच के अंदर हम एक लेंगे, एक एक करके बनाएंगे डबल स्टिच। ये देखिए मैंने ब्राउन की भी 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं इसी तरह मेहरून की 2 लाइन और बनाऊंगी और उसके बाद क्रीम की 2 लाइनें बना के इसको ड्रेस को ख़त्म करूंगी। आप ये देखिए घेरा जितना बड़ा चाहे आप रख सकती हैं, बड़ा छोटा जितना आप चाहें। दूसरी चीज़ है जो इनका डिज़ाइन है, अगर आप चाहें तो एक रंग की बना सकती हैं, आप चाहें तो एक क्रीम और एक रेड इस तरह से बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन और उसका डिज़ाइनिंग आपके हाथ में। ये मैंने प्लेन सिर्फ क्रोशिया स्टिच की डिज़ाइन बनाई है फ्रॉक। इसके अंदर मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है। ये प्लेन मैं क्रोशिया स्टिच कर रही हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको पूरा कर लिया है। इसके अंदर मैंने 4 रोज लगाई हैं ये रेड कलर की, उसके बाद मैंने 2 रो ली है क्रीम कलर की। डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेना चाहते हैं। आप चाहें तो एक सफ़ेद एक लाल ऐसे कर सकते हैं, 2 सफ़ेद 2 लाल करके कर सकते हैं, बीच का घेरा पूरा सफ़ेद बना सकते हैं, पूरा लाल बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये है मेरी सिर्फ प्लेन एक स्टिच से, डबल स्टिच से एक ड्रेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ लास्ट पे मैं हूँ, यहाँ इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ये लास्ट में लूँगी इतना। घेरा कितना लेना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा घेरा लेना चाहती हैं तो बड़ा ले सकती हैं इससे, अगर आप छोटा लेना चाहती हैं तो छोटा ले सकती हैं। ये घेरे की जो चौड़ाई है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना लेना चाहती हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये मेरा आखिरी फंदा है। अब मैं इसको कैसे बंद करूँगी, यहाँ मुझे अपनी ड्रेस ख़त्म करनी है तो इसलिए इसको मैं काटूँगी, ऊन को इसमें से इस तरह से निकालूंगी, ऊन को खींच दूँगी, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे गांठ लग गई है।
अभी देखिए यहाँ पे पीछे मेरा इस तरह से आया है, पीछे ये मेरा इस तरह से आया है। तो यहाँ पे मेरा ये मेहरून धागा भी है, इसको भी मैं ख़त्म करूँगी, इसको भी काट के और इन दोनों को यहाँ पे गांठ लगा दूँगी ताकि ये मेरा मजबूत हो जाए। ठीक है, अभी मेरी फ्रॉक पूरी तरह से रेडी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है पोशाक। अब इसके अंदर मेन चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्रीम की लाइन डाली थी, उसके अंदर मैंने क्रीम की लाइन डाली है, इसमें मैंने एक्सटेंशन डाला है। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो डबल क्रोशिया लिया, फिर सिंगल, दो डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, दो डबल क्रोशिया। ये जो लास्ट लाइन है इसमें तो मैंने सिंगल क्रोशिया ही कर रखा है सबके अंदर, बट यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन मैंने क्यों दिया था, ताकि देखिए जो घेरे के अंदर थोड़ा सा घुमाव आ रहा है, ये देखिए ये जो घेरे में थोड़ा सा उठाव आ रहा है, घुमाव आ रहा है। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं देंगे, आप उसको बिना उसके भी बना सकते हैं, तब आपका बिल्कुल बैठा हुआ घेरा आएगा, बिल्कुल चिपका हुआ, जैसे हमारा प्लेट की तरह होता है, जैसे हमने गोल्ड ड्रेस में बनाया था उस तरह का घेरा आएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये वैसे एक तरह से ड्रेस रेडी है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, बट अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक काम करना चाहूँगी, मैं इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहूँगी। ठीक है, उसको मैं किस तरह से करूँगी, मैं इसकी चाहती हूँ किनारी बनाना चारों तरफ से लाल रंग से, और यहाँ पे इसके घेरे पे, इसके गले पे और बाजू पे लाल रंग की किनारी बनाना, तो उसको मैं बनाऊँगी। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी, जहाँ पीछे मैंने ख़त्म किया था वहीं से मैं अपना दोबारा फंदा लूँगी। यहाँ मेरा धागा है, इसके साथ मैं इसको जॉइन कर दूँगी। जितना ये एक्स्ट्रा है उसको मैं काट दूँगी। ठीक है, जॉइन करने के बाद जो मेरा लास्ट छेद था उसमें से मैं इसको डालूँगी और इसको खींच के, जो मेरा धागा है उसको खींच के मैं यूँ बाहर निकालूँगी। ठीक है, इस तरह से मेरा बाहर आ जाएगा। इसको, जो मेरा धागा है, इसको खींच के मैं बाहर निकालूंगी और इसमें से निकाल के इस तरह एक फंदा बना लूँगी। दोबारा देखिए, खींच के मैंने बाहर निकाला, उसके बाद इसमें से धागे को बाहर निकालूंगी तो मेरा एक फंदा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बिना फंदा लिए देखिए, अब जो मेरी लास्ट चेन है, जो लास्ट है, उसको मैं किस तरह से बनाऊंगी, ये छेद के अंदर ही मैंने डाला। अब यहाँ पे मैंने जो पहले घुमाव लेती थी वो नहीं लिया है। ठीक है, इसके अंदर डाला, क्योंकि मैं किनारी बना रही हूँ। किनारी बनाने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ये उनमें से एक है। ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेरी ड्रेस भी बिल्कुल सिंपल स्टिच की है, इसलिए मैंने किनारी भी बिल्कुल सिंपल रखी है। आप चाहें तो उसे गुलाई में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस ड्रेस पे मैं आपको सिंपल बना रही हूँ, दूसरी ड्रेस पे मैं आपको अलग तरह की बताऊँगी। अब इसके बाद बिना घुमाव लिए, जैसे मैं जब क्रोशिया का स्टिच करती हूँ उसके अंदर मैं घुमाव डालती हूँ, इसमें मैं घुमाव नहीं डाल रही हूँ। छेद में से मैंने निकाला, इस तरह से बाहर निकाला, ये दो आ गए, दो का एक कर दिया। ठीक है, इसमें से सीधा मैंने अंदर निकाला, दो हो गए, दो का एक कर दिया। इसमें से सीधा मैंने अंदर निकाला, दो हो गए, दो का मैंने एक कर दिया। ये देखिए, इस तरह की ये ऊपर से किनारी आ जाएगी, इसकी मैं ये किनारी बना रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाला, दो आ गए, दो का मैंने एक कर दिया। इसके अंदर से मैंने डाला, दो आ गए, दो का मैंने एक कर दिया। इसके अंदर से मैंने डाला, दो हो गए, दो का मैंने एक कर दिया। इसके अंदर से मैंने डाला, दो हो गए, दो का मैंने एक कर दिया। इसके अंदर से मैंने डाला, दो हो गए, दो का मैंने एक कर दिया।
इसके अंदर से मैंने डाला, 2 हो गए, 2 का मैंने 1 कर दिया। इस तरह से मैं इसको करूँगी। इसके अंदर से डाला, 2 हो गए, 2 का मैंने 1 कर दिया। इसके अंदर से डाला, 2 हो गए, 2 का मैंने 1 कर दिया। ये देखिए, ये इस तरह से किनारी आएगी। ये भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। 2 का मैंने 1 कर दिया, अंदर से डाला, 2 हो गए, 2 का मैंने 1 कर दिया। यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, लास्ट है मेरा। अब ये जो मैंने लास्ट फर्स्ट लिया था, इसमें से मैं लूँगी 1, और जो ये मैंने फर्स्ट पहला बनाया था उसमें से, तो उसमें से मैं इसको स्टिच को बंद करूँगी। उसमें से इस तरह से लेके और इसमें के अंदर से बाहर निकाल लूँगी। इसमें ये देखिए, ये मेरा लॉक लग गया है। अब मैं इसको यहाँ पे धागे को ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया और इस तरह से इसको बाहर खींचिए। ये देखिए, गांठ लग गई है, ठीक है। अब जो मेरा ये एक्स्ट्रा बचा हुआ धागा है, इसको मैं इसके साथ यहाँ पे गांठ लगा दूंगी। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे गांठ लगा दी है, ठीक है। देखिए अब फ्रॉक कैसी लग रही है देखने में, कितना लुक इसका सिर्फ एक किनारी करने से, खाली किनारी पे करने से कितना इसका लुक चेंज हो गया है फ्रॉक का। अब मैं इसी तरह की किनारी इसके बाजू पे और गले पे करूँगी, ठीक है। अब शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। गले पे करने के लिए सबसे पहले मैं अपना लाल धागा लूँगी, यहाँ अंदर की साइड से, फ्रॉक के अंदर से लेके ये देखिए, जो मेरा ये यहाँ पे। अब इसके गले पे करने के लिए हम धागा लेंगे अपना, जिससे आपको किनारी करनी है, इधर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो मेरा खुलने का पार्ट है, इसके ऊपर भी मैं किनारी करूँगी। तो यहाँ पे जो एक है, इसमें से मैं इस धागे को यूँ बाहर निकालूंगी और यहाँ पे इसको गांठ लगाऊंगी। ये मजबूती के लिए है, अगर गांठ नहीं लगाऊंगी तो ये कभी भी खुल सकता है। अब देखिए, जो मेरा दूसरा कॉर्नर है, इसको काटने की जगह मैं इसके साथ में ही ले लूँगी, ठीक है। अब मैं इसी में से वापस लूँगी और इसको इधर बाहर खींचूँगी। खींचने के बाद इस तरह से एक फंदा बना लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा दूसरा कॉर्नर है, इसको मैं अपने एक फिंगर से, इधर फिंगर से इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है। मैंने एक फिंगर से मैंने अपना ये धागा पकड़ रखा है और दूसरी फिंगर से मैंने इधर नीचे इसको पकड़ रखा है, ताकि ये मेरा साइड में रहे। अब देखिए, ये बहुत अनइवन है क्योंकि ये डबल क्रोशिया स्टिच है, तो इसके अंदर से बीच में से ही मैं इसको इस तरह से निकालूंगी बिना बल लिए, और यहाँ पे इसको 2 का 1 कर दूँगी। फिर दोबारा इसमें से निकालूंगी और इधर 2 का 1 कर दूँगी। फिर देखिए, दोबारा निकालूंगी और इधर 2 का 1 कर दूँगी। ये करते हैं हम सफाई के लिए, ताकि मेरे इसके अंदर बहुत सफाई आ जाए। देखिए, दूसरा एंड मेरे हाथ में ही है, जो इस सेकंड था जिसकी मैंने गांठ लगाई थी। अगर चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं, बट मैं इसी के अंदर इसको दबा रही हूँ। अब उसके बाद दोबारा लेंगे, ये 2 का 1 कर देंगे। इधर से दोबारा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। क्रोशिया स्टिच के बीच में से ही, ये बाद की इसमें से मत लीजिएगा। अगर आप ये जो छेद दिख रहे हैं इनको लेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा छेद हो जाएगा, तो इसलिए इसके बीच में से ही लीजिएगा, डबल क्रोशिया स्टिच के बीच में से। इधर से, अब ये देखिए, इधर से शुरू से इस तरह से, ताकि किनारी बन जाए। इस तरह से। अब वो मेरा धागा ख़त्म हो गया है। इस तरह से
अब देखिए ये मेरा धागा आ रहा है जो मेरा स्टार्टिंग था, जहाँ से मैंने अपनी ड्रेस बनानी शुरू की थी, तो इसको भी मैं इसी के अंदर ले रही हूँ। अब मैं इसी के साथ ही गले को शुरू कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने लिया इस तरह से, अब मैंने इसको लिया इस तरह से। अभी देखिए जो एक एक फंदा आता जाएगा, इधर थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ये आप इसको इजीली कर पाएंगे। देखिए इस तरह से, ये जो वाइट वाला है जहाँ से मैंने अपना धागा शुरू किया था, इसको मैं अंदर दबाती जा रही हूँ। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। आपने कई क्रोशिया के उसमें देखा होगा कि ऐसे गोल गोल डिज़ाइन बने होते हैं। ये देखिए मेरा पूरा गला हो गया है। अब जो मेरा पीछे की तरफ की लाइन है, मैं इस पे आ गई हूँ, तो अब मैं इसको भी इसी तरह से करूँगी। बिना बल लिए ये डबल क्रोशिया के बीच में से लेके इस तरह 2 का 1, यहाँ में से इसको लेके 2 का 1, यहाँ से इसको लेके 2 का 1, अगेन इसमें से लेके 2 का 1, इस तरह 1, अगेन इसमें से लेके 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, तक बिल्कुल पहुंच गई हूँ। जो इसका लास्ट कॉर्नर है जहाँ पे मैंने जॉइन किया था इसको, इस तरह से। देखिए ये मेरा शुरुआती कॉर्नर जहाँ से मैंने शुरू किया था, और ये मेरा जहाँ से मैंने जॉइन किया था। ठीक है, अब मैं इसको ऊन को काट दूँगी। और यहाँ पे इसको गांठ लगा दूँगी। ठीक है, अब जो ये मेरा धागा बचा है, यहाँ देखिए जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, ये धागा जो अंदर है, इसके साथ मैं यहाँ पे इसको गांठ लगा दूँगी। ज़्यादा धागे छोटे करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि मजबूती नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि गांठ खुल सकती है, आपकी ड्रेस का कोई फंदा निकल सकता है, कोई फंदा कट सकता है। अगर हमने गांठें लगाई होती हैं तो वो मजबूती रहती है उसके अंदर। ठीक है, ये देखिए ये मैंने गांठ लगा दी है। अब इन दोनों को मैं काट दूँगी। ये जो मेरा शुरुआती और एंड सिरा था। अभी देखिए पीछे की तरफ इस तरह से डिज़ाइन आ गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
और फ्रंट से मेरा गला इस तरह से आ गया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है गला। ठीक है, अब मैं बाजू पे इसी तरह का काम करूँगी। सेम तरीके से करूँगी। देखिए जहाँ से मेरी बाजू खुली हुई है, ये इतना जो मेरा ये बाजू का छेद है, ठीक है, छेद चालू हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये मेरा छेद है बाजू का। इसके अंदर जहाँ ये नीचे है, नीचे से इधर से मैं अपना ये धागा पकड़ूंगी और इसको खींचूंगी। एक फिंगर से अपने इधर बाजू के पास पकड़ लिया और दूसरे से यहाँ पे इस तरह से इसका एक नॉट देखा जो फंदे की तरह होगा, और उसमें से ये धागा निकाला। अब ये नॉट और इसका मैं धागे की गांठ लगा दूंगी। ये देखिए गांठ मैंने लगा दी है। अब इसके बाद मैं अपने धागे को बाहर लूँगी। जो ये एक्स्ट्रा है इसको भी मैं बाहर की तरफ लूँगी। अब जो मेरा धागा है उसको बाजू के पास लाऊंगी। इसी छेद में से क्रोशिया हुक लेके उसको इस तरह लेके लूप बनाऊंगी। उस लूप में से इस धागे को इस तरह से निकालूंगी। ठीक है, तो मेरा ये पहला फंदा बन गया है। ठीक है, बाजू थोड़ी छोटी होती है तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट फिर भी हमें इसी पे करना है। अब मैं एक फिंगर से अपनी बाजू को पकड़ूंगी। ये मेरे थंब से एक फिंगर के ऊपर मैंने धागा कर रखा है इस तरह से। अब सबसे पहले इसी तरह उस छेद में से मैं इसको निकालूंगी बाहर। दो हो गए, दो का एक कर दूंगी। दोबारा से जो मेरा इधर है उसको दो को पकड़ूंगी, दो को एक कर दूंगी। इसके सारी तरफ कॉर्नर पे करना है। जो छेद दिख रहे हैं उनके अंदर से मत लीजिएगा, जो डबल क्रोशिया दिख रहा है उस फंदे में से लीजिएगा। इस तरह से दो का एक कर दिया। आगे इधर से लूँगी, इधर से लूँगी, दो का एक कर दिया। इधर से लूँगी, दो का एक कर दिया, दो का एक कर दिया। थोड़ा शुरुआत में सिर्फ धागे को फंसाने में दिक्कत आती है, बाकी बाद में करना तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। दो का एक कर दिया। ठीक है, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पहुँच गई हूँ। तो लास्ट में सिरे पे करूँगी, जो मेरा छेद था लास्ट उस पे, ताकि ये मेरा पूरा क्लोज हो जाए। और जो मेरी शुरुआत थी वहाँ मैं करूँगी ताकि ये दोनों मेरे जॉइन हो जाए। इस तरह से लेके इसको मैं इधर बाहर खींचूँगी, इस तरह से, और ये दो के उसके अंदर से निकाल दूँगी क्योंकि मुझे लास्ट फंदा बनाना है। अब ये मेरा पूरे बाजू का हो गया है। यहाँ से मैं काट दूँगी, इसके अंदर से निकाल के इस तरह खींच लूँगी। ठीक है, अब मैं उल्टी साइड से अपने जो दोनों सिरे हैं, मेरा शुरुआत का और एंड का, ये देखिए जो दोनों सिरे हैं उनको मैं बाहर ले लूँगी, अंदर की तरफ ले लूँगी और अंदर लाके मैं इन दोनों को इस तरह से गांठ लगा दूँगी। गांठ बहुत टाइट मत लगाइएगा कि कहीं आपकी बाजू ही टाइट हो जाए। ये देखिए इस तरह से, और जितना एक्स्ट्रा है उसको मैंने काट दिया। अब सीधी करने पे मेरी बाजू इस तरह की आ रही है। ये देखिए ये मेरा है आर्म होल। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से करूँगी। मैंने बाजू के अंदर
अपना धागा रख लिया इस तरह। अब जहाँ पे मैंने जॉइन किया था वहाँ से मैं धागे का एक फंदा निकालूंगी, इसमें से धागे को निकालूंगी, इस तरह खींचूंगी तो ये मेरी गांठ लग गई। अब जो धागे का दूसरा तरफ है उसको इस तरह करके अपने फिंगर के ऊपर रखूंगी और अपना बनाना शुरू करूंगी। अब यहीं से पहले मैं एक फंदा लूँगी, ये मेरा एक फंदा आ गया, ठीक है। इसमें से इसको निकाल लूँगी तो ये मेरा पहला फंदा हो गया। अब उसके बाद जो जो मेरे आर्म होल आते जाएंगे, देखिए फिंगर से धागे को पकड़िए, थंब से और फिंगर से या इसको बाजू को पकड़िए, इसमें से फंदे से निकालते जाइए, 2 का 1 करिए। इसमें मुझे बल नहीं डालनी है, इधर 2 का 1 करिए। ये जो एक्स्ट्रा धागा इसको नीचे रहने दीजिए, इसको लास्ट में हम गांठ लगाएंगे, 2 का 1 करिए। देखिए बाजू के अंदर आपको आराम से छेद पता चलते जाएंगे कि किस छेद में आपको डालना है। यहाँ पे 1 करेंगे, इस तरह 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब देखिए जो लास्ट जॉइनर था मैं वहीं पहुंच रही हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, ठीक है। अब इसको वापस मैं करूँगी, 2 का 1 करेंगे और जो लास्ट था मेरा जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से मैं जॉइन करूँगी, दो का 1 करेंगे। अब जो मेरा पहला फंदा था जिससे मैंने बिल्कुल शुरुआत की थी उसमें से फंदा लूँगी। अब ये 2 हो गए, बट 2 का मुझे 1 नहीं करना, यहाँ पे मैं इसके साथ इसको बाहर निकाल लूँगी। ये मेरा लास्ट फंदा हो गया। देखिए अब मैं अपनी ऊन को काट लूँगी, ऊन को काटने के बाद इसके अंदर से निकाल लीजिए इस तरह से। अभी 2 मेरे एंड आ गए, इनको उल्टा कर लीजिए अपनी बाजू को और इन दोनों एंड्स को पीछे की तरफ जो हमारी बैक साइड है, रिवर्स साइड है, उधर खींच के गांठ लगा दीजिए। जितना एक्स्ट्रा है उसको काट दीजिए। अगर हम ये वो नहीं करेंगे तो कान्हा जी को पहनाते हुए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब इसको मैंने सीधा कर लिया। ये देखिए अब मेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी है। इसकी बाजू देखिए, ये इस तरह की आएगी, गले पे डिज़ाइन और पूरी पोशाक। आई होप आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। ये सिर्फ प्लेन क्रोशिया, सिंपल क्रोशिया स्टिच से बना हुआ ड्रेस है। इसके अंदर मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला, बट फिर भी ये बहुत सुंदर लग रही है।
आपको एक बार इस तरह की ड्रेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह की ड्रेस की प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद तो आप किसी भी डिज़ाइन की ड्रेस बहुत सुंदर से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया करके ये मुश्किल है या मैं नहीं कर सकती या मुझे क्रोशिया करना नहीं आता, ये सोच के ट्राई भी ना करें, ऐसा मत कीजिएगा। कृपया ट्राई कीजिएगा। कोई भी परेशानी आ रही है तो हम यहाँ पे हैं, कृपया मुझे लिखिएगा, बट ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। आपके कान्हा जी बहुत खुश होंगे। धन्यवाद देखने के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। हरे कृष्णा।